प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का, सब अच्छे बुरे का, सब आराम से रहने वालों का और सब चिंता करने वालों का भी परमेश्वर है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। कल नहीं थी, आज है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ी जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, हर रोज सेवा बख्शी है प्रभु। तुसीं वचन देते हैं, प्रचार करना है, उसलिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। प्रार्थना सुनन लई प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन, आमीन। हालेलुया। सुनिए, आज का विषय थोड़ा हटकर है, लेकिन पवित्र शास्त्र से कभी नहीं हट सकता, क्योंकि उसकी हर बात उसकी युक्ति से और उसके अपने तरीके से होती है। हालेलुया। वो चाहता है कि संसार में शांति हो। हालेलुया। अमन और चैन हो, कोई दुख ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई वैर विरोध ना हो, ऊंच नीच ना हो। हालेलुया। और कोई गरीब और अमीर ना हो, यानी कि दोनों में अंतर ना हो। अगर प्रेम होगा तो सब बराबर होंगे। हालेलुया। अमीर राजा होता है, प्रजा गरीब होती है, लेकिन राजा प्रजा से लेकर अमीर होता है, बेशक वो गरीब होती है। इस बात को अपने हृदय में लिखिए। क्या हमने कुछ गलत कहा? बिल्कुल नहीं। जो धनी होता है वो गरीब के धन से धनी होता है। अमीर को धनी होने नहीं देता। देखिए, हम पिछले लेख में कुछ बात बताई थी कि परमेश्वर की सारी सृष्टि उसका एहसान माने, उसका धन्यवाद करे, उसकी स्तुति करे। हालेलुया। चाहे वो स्वर्ग हो, जल हो, आकाश हो, कुछ भी क्यों ना हो, यानी कि जो धरती के बाहर है, पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन पृथ्वी के लिए एक छाते की तरह है, वो सब कुछ परमेश्वर का धन्यवाद करे। परंतु फिर भी धरती पर शांति नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्यों को दिया है। आकाश से धूप आती है, वर्षा आती है, बर्फ गिरती है, यानी कि ठंडक और गर्मी दोनों मिलती हैं, दिन और रात बनाए जाते हैं, ठंडी हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, ताकि परमेश्वर मनुष्य की हर जरूरत को पूरा करता रहे। स्वर्ग से भोजन भी बरसा था मूसा के जमाने में, और स्वर्ग से एलिया को रोटी भी मिलती थी, कौवों के द्वारा स्वर्ग से आती थी। अब देखिए, परमेश्वर चाहता है कि संसार में कुछ बदल हो जाए, कुछ नया हो जाए, पुराना चला जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य बूढ़ा होकर पुराना होकर चला जाता है और कोई और नया जन्म लेकर उसकी जगह पर आ जाता है। हालेलुया। सुनिए, वो चाहता है कि उसके बारे में
हजारों वर्ष पहले ही वो सोच लेता है, जांच लेता है, जान लेता है, परख लेता है, लिख लेता है। हालेलुया। वो जानता है कि संसार में सब तरफ अधर्म बढ़ता जा रहा है, सदोम और अमोरा की तरह। बहुत बुरा हुआ था उन दोनों नगरों का, चींटी तक नहीं बची थी वहां। हालेलुया। क्योंकि ये काम कोई भी धर्म, मजहब, जाति, कौम या देश क्यों ना हो, परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई अपनी मर्जी नहीं कर सकता। क्या कोई अपने जीवन में चंद पल बढ़ा सकता है? कभी नहीं। एक सांस भी ज्यादा नहीं बढ़ा सकता वो। हालेलुया। सुनिए, वो कारण ये है कि परमेश्वर ने सबका मन कठोर कर दिया है ताकि इनका इल्जाम इन्हीं पर ही आए और लोगों इनको, परमेश्वर इनको नाश कर दे। हालेलुया। यह बात प्रभु सबसे धनी और ज्ञान प्राप्त राजा सुलेमान के द्वारा बताता है। उस संसार का सबसे धनी व्यक्ति था, सबसे ज्ञानवान, उसके बराबर में कोई ज्ञानवान नहीं हुआ। उसने उपदेश दिया लोगों को, बेशक खुद उसने हजारों शादियां की। ये परमेश्वर की मर्जी है कि तवा काला होता है लेकिन रोटी सफेद बनती है। हालेलुया। आग जला देती है लेकिन परोठा बहुत बढ़िया बनता है, मजा आ जाता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जो मनुष्य और मानवता के बीच में कोई किसी बात को जानता है तो वो किसी को बताता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा नीति वचन और उसके द्वारा रचे गए कई लेखों के बारे में बताता है, भजनों को भी बताता है। उपदेशक की पत्री लिखी है जिसमें कहा है कि हर बात व्यर्थ है। सच्ची बात उसने कही है, हर बात व्यर्थ है। चाहे आप हंस ले वो व्यर्थ है, रोले वो व्यर्थ है, नाच ले व्यर्थ है, गाले व्यर्थ है, सुस्त हो जाएं, बीमार हो जाएं, अच्छे हो जाएं, सब व्यर्थ है, क्योंकि सबकी एक सीमा है। हालेलुया। वो कहता है संसार में अगर आपको अच्छी खुशी मिलती है तो उसका कोई एक लिमिट है, वो भी व्यर्थ है। हालेलुया। और परमेश्वर के द्वारा ही सबका मन कठोर किया जाता है ताकि और कुछ बढ़ाया जाए, कुछ और बनाया जाए। जैसे आप घर में एक कमरे को खाली करके उसका सामान निकाल कर नया ला देते हैं, कमरा वही रहता है, यानी कि धरती वही है, आकाश वही है, बाकी सब कुछ वो नया करता है। हालेलुया। वो पहले उनके मनों को कठोर करके फिर उनको दीन और नम्र बनाकर बचा लेता है, नाश नहीं करेगा। यही बात सुलेमान ने भी सोची थी। शायद इसी कारण परमेश्वर ने उसको संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बना दिया था कि वो अपने धन में और मन के ख्यालों में उलझा रहे। वो परमेश्वर जानता है कि क्या मनुष्य करेगा और क्या करना चाहता है। हालेलुया। वो देखता है कि धनवान व्यक्ति जो सुदृढ़ बन जाता है, वो भी उसी तरह था। जिन पर यातना पड़ रही है वो दुखी होते हैं, जो यातना दे रहे हैं वो भी दुखी होते हैं, यानी कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, कोई भी सही बात नहीं है। सुनिए, वो कहता है ज्यादा ही अंधेर हो रहा है धरती पर, राजनीतियों में हो रहा है, राजनीतिज्ञों के द्वारा हो रहा है। कोई उठने के लिए हर तरफ हाथ पैर मारता है, कोई अंधेरे में अपने आप को गुम रखना चाहता है कि उसको कोई जाने ना, लेकिन परमेश्वर अंधेरे उजाले दोनों में सब कुछ जानता है। हर बुरा काम करने वाला दिन को बुरा समझता है, लेकिन हर अच्छा काम करने वाला रात को बुरा समझता है। हालेलुया।
बिना काबिलियत के आप ऊंचे पद प्राप्त कर सकते हैं इस संसार में। क्यों? धन है, युक्ति है, सिफारिश है। इसीलिए संसार में जो अज्ञानी लोग हैं वो राज्य करते हैं और ज्ञानवान उनके आगे हाथ फैलाए खड़े होते हैं। ये संसार का नियम, लेकिन परमेश्वर की युक्ति है। हालेलुया। सुनिए, ये अनाज लोगों को मुफ्त बांट देते हैं लेकिन सस्ता नहीं करते। कितनी बड़ी गहरी बात है। वैसे ही किसी को नौकरी नहीं मिलती, अचानक दुर्घटना हो जाए तो उसको लाखों रुपया मदद के लिए दे दिया जाता है। वो तो मर गया है, उसको क्या कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, उसके रिश्तेदारों को मिलेगा। यानी कि कमाता कोई है, खाता कोई है, मेहनत कोई करता है, इनाम कोई ले जाता है। ये संसार का नियम बन चुका है। हालेलुया। जो गरीब है वो गरीब हो रहा है, जो धनी है वो धनी हो रहा है, लेकिन दोनों ही दुखी हैं। इसीलिए वो कहता है कि दुख सहना बुरा काम नहीं, बुरी बात है, लेकिन दुख देना उससे भी बुरी बात है। हालेलुया। लोगों के मजलूमों के आंसू बहते हैं, कोई पूछता नहीं है। दूसरी तरफ अंधेर करने वाले, जिनके पास हर बुराई करने की सामर्थ है, वो भी अशांत है, क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं है। ये संसार की बातें हैं। प्रभु कहता है दुख देना और दुख सहना दोनों बुरे हैं। इस बात को अपने हृदय में लिखिए, रखिए, वचन को पढ़कर देख लीजिए। ये उसी सुलेमान राजा ने कहा है। क्या? उपदेशक की पोथी 4 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में। तब मैंने ये सब अंधेरा देखा और संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। इसलिए मैंने मरे हुओं को, जो मर चुके हैं, उन जीवितों से जो अब तक जीवित हैं, अधिक सराहा। यानी कि जो मर जाते हैं वो कहता है वो ठीक है, क्योंकि उनको कोई चिंता फिक्र नहीं है, मर चुके हैं। लोग उनकी पूजा करते करते थक चुके हैं, कुछ नहीं मिलता, और वो कब्र में बैठा दुखी है। देखो, मुझको मरने के बाद नहीं छोड़ते, जीवते किसी ने पूछा नहीं। कोई भी संसार के बंधनों से छुटकारा नहीं चाहता। हर कोई इसी उलझन में धागे की तरह उलझा रहता है, जिसको कोई खोल नहीं सकता, ना खोलना चाहता है। हालेलुया। शांति के लिए दुआ करने आप कहीं चले जाइए। अगर आपको चंद लोगों ने देख लिया तो हर कोई अपनी अपनी हृदय की पट्टिका खोलकर आपको संदेश देना शुरू कर देगा। आपकी शांति गई भाड़ में, आपको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोई अपनी युक्ति बताएगा, अपना तरीका बताएगा। हमने कोई तरीका नहीं बताया, हम सच्चाई बता रहे हैं। आप किसी के पास चले जाइए कि वे बीमार है, वो चंद ओझाओं को, जादू मंत्र करने वालों को, जादू टोना करने वालों को ले आएगा। उसके पैरों में, हाथों में, गले में, सब जगह धागे बंधवा देगा। वो बेचारा ना नहा सकता है, ना उनको उतार सकता है। ये सब कुछ होता है, लेकिन वो कहता है जब धागे नहीं बंधे थे तब वो ज्यादा सुखी था। क्यों? पता नहीं इस धागे में कौन सा भूत है, इस धागे में कौन सा भूत है जो उसको बचा कर रखते हैं। वो चलने नहीं देते, वो बीमार रखते हैं। हालेलुया। सुनिए, और इसके बदले में वो धन मांगते हैं। यानी कि युक्ति है। एक इंसान दुखी है, वो दुखी को भी और दुखी करके उसको नोच नोच कर खाते हैं अच्छी तरह, ताकि उसमें कुछ चर्बी न रह जाए,
खा लो, पता नहीं ये मर जाएगा, बाद में पैसे कौन देगा। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन खाता कोई और है। हालेलुया। गरीब अन्न इकट्ठा करता है, अमीर धन इकट्ठा करता है। क्या वो धन खा लेगा, या गरीब धन को अन्न को संभाल कर रखेगा? कितना देर, कितना खा लेगा वो? यानी कि सब कुछ व्यर्थ है, कोई भी बात सही नहीं है। हर एक बात में कोई ना कोई रुकावट परमेश्वर ने डाली हुई है। हालेलुया। उसका कोई भाई बंधु बेटा बेटी हो या ना हो, उसको धन की लालसा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी कि जिसके घर में बाल बच्चे हैं वो गरीब है, जिसके पास कोई नहीं है, कईयों के तो पत्नी भी नहीं है, अकेले छड़े छाट रहते हैं, लेकिन करोड़ों का धन उनके पास रखा हुआ है। वो किस काम का है? वो सोचते हैं भाई थोड़ा और हो जाए। हालेलुया। ऐसा ही संसार में हो रहा है। बड़े बड़े धनवान व्यक्ति हैं केवल इस उम्मीद से कि वो संसार के सबसे धनी व्यक्ति कहलवाना चाहते हैं, और गरीब जो सोचता है कि वो सबसे तंदुरुस्त रहे, चाहे उसको भोजन मिले या ना मिले, ताकि वो काम कर सके। हालेलुया। यानी कि सब कुछ बाजू को पकड़ना है। धन का इतना लालच कोई गिनती नहीं है। अमीरों को आप अगर सरकार के हाथों में दे दो, उनको कहो भी आधा धन रख लो, आधा सरकार को जमा करा दो, आधा आपके लिए एक नंबर में कर देंगे, तो मेरा ख्याल में इतना धन सरकार के पास आ जाएगा कि रखने की जगह नहीं होगी। लोगों के घरों में धन कीड़ा खा रहा है, सोने के रूप में, बिल्डिंगों के रूप में, वस्त्रों के रूप में, फर्नीचर के रूप में और कैश के रूप में। किसी को देते नहीं है, ये हमारा है। अरे एक सांस भी आपकी नहीं है। हालेलुया। उनकी गिनती गिनते गिनते वो मर जाते हैं, लेकिन वो पूरा गिन नहीं सकते। हालेलुया। और मरने के बाद वो सब धन कहाँ जाता है? उसके रिश्तेदार में बट जाता है। वो कहते हैं कि फलाना धनवान मर गया है। आप वचन को पढ़कर देखिए, सबोपदेशक की पत्री 4 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में। फिर मैंने धरती पर ये भी व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, ना उसके बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती हैं, और ना वह कहता है मैं जिसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ, ये भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। अगर आप भिखारियों के कपड़े झाड़ के देखें, आपको शायद लाखों रुपया उनके बगल में बंधा हुआ मिलेगा। क्या फायदा ऐसे धन का जो इस्तेमाल ही नहीं किया? ऐसे ही मर जाते हैं सड़कों पर, गोदामों में, स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, बस्तियों में, नालों में, पहाड़ों में, और लोग लूटने वाले उनके अंदर से कपड़ों से लाखों का धन निकाल कर ले जाते हैं। वो कहता है वचन कि इतना धन रख के वो उसको इस्तेमाल नहीं करते, दुखी रहते हैं, लेकिन धन जोड़ते जाते हैं। हालेलुया। एक YouTube पर किसी ने दिखाया कि भिखारी किसी को कहता है चाय दो, वो बोलता है पहले पैसे दो, वो कहता है पैसे की कमी नहीं, मैं तुझको भी खरीद सकता हूँ। भिखारी कह रहा है। उसने इधर से 500 नोटों के इतने इतने बड़े बंडल निकाल के उसके सामने दिखा दिए। लेकिन क्या फायदा? चिथड़ों में जी रहे हो, सड़कों पर सो रहे हो, गंदगी में बैठे हुए हो, और नोट बेकार हैं। यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है कल की चिंता मत करो, आज का दुख ही सहो। वो कहता है कि जो भी है
उसको स्वीकार करो, आपको शांति मिलेगी। किसी प्रकार की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। कहता है मत सोचो, सारी चिंता उसको दे दो, वो सब कुछ करता है। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य अपने जीवन यात्रा में कंगाल या धनी होना सोचता है। कंगाल का मतलब होता है कि धन सब कुछ है लेकिन खाने की, इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं है। धनी का मतलब यह है कि धन बहुत है, कुछ खा नहीं सकता, बीमारियां इतनी हैं। हालेलुया। वो कहता है हर कोई अपने जीवन की बात को चिंता में गुजार देता है। हालेलुया। उनको भी परमेश्वर पालता है, गरीब को भी परमेश्वर पालता है। वो 2 वक्त की रोटी जरूर कहता है खा लो। वो कहता है 2 वक्त की रोटी खा लो बस, और उसकी महिमा करो, उसका धन्यवाद करो। आपको किसी बात की घटी या कमी नहीं आएगी। सुनिए, याद रखो, हमारा पिता जो स्वर्ग में है हमारी हर जरूरत को जानता है। क्या वो पक्षियों को नहीं पालता? क्या वो जानवरों को नहीं पालता? क्या वो मछलियों को नहीं पालता? क्या किसी के लिए वस्त्र है? किसी के लिए कोई घर है? नहीं। ये केवल मनुष्य के दिमाग में ही बात है कि उसको घर चाहिए, कोठी बंगला कार चाहिए, और साथ में बीमारियां चाहिए। आप पढ़िए कि परमेश्वर सब कुछ देता है। मत्ती की अंजील 6वां अध्याय उसकी 31 और 32 आयत में। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें ये दुख नहीं है कि धनी ज्यादा हैं। हम जानते हैं अगर हमारे पास कुछ नहीं है, हम संसार के सबसे धनी व्यक्ति। सच्ची बात बोलते हैं। क्यों? हमारे पास परमेश्वर है, सृष्टि का कर्ता है। हमें कोई घटी कमी नहीं हो सकता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहे। आमीन आमीन। अगर संसार के सारे धनी लोगों को ये उपदेशक की पोथी या पत्री भेज दी जाए तो सारे लोग अपना धन छोड़ देंगे। ये दावा है हमारा। हालेलुया। सबको जय मसीह की।